आज हमारे बीच आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पुष्पलता दीदी जी, माउंट आबू राजस्थान, हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है, वहां से जुड़े हुए हैं। और ये हमें 12 ज्योतिर्लिंगम नहीं तो 18 ज्योतिर्लिंगम के ऊपर ध्यान कराते हैं। इनका काफी इसके ऊपर रिसर्च है। और जैसे 18 अध्याय गीता के हैं, 18 पुराण है, तो वैसे ही इन्होंने 18 ज्योतिर्लिंगम के ऊपर काफी कुछ स्टडी किया है। इसका इनका रिसर्च बहुत है, तो ये हमें ध्यान कराएंगी। आप सभी से अनुरोध है, अगर दिया हो तो दिया जलाए और ध्यान करेंगे। आदरणीय पुष्पलता दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले हमारे परम पिता परमात्मा को दिल से शुक्रिया। उसके बाद बाप समान बनने वाले बच्चे भाई जी को शुक्रिया। और जो दीदी हैं स्क्रीन शेयर करेंगी, जो भी बाबा सेवा उनको दिए हैं उनको शुक्रिया। और अब सबको शुक्रिया। जॉइन आप प्रतिदिन होते हैं और आज मुझे भगवान मौका दे रहे हैं आप सबके सन्मुख उनकी महिमा को रखने के लिए। तो परमात्मा कहता है महिमा योग्य बनेंगे कब? जब हम दूसरों की महिमा करेंगे तब भी महिमा योग्य बनेंगे। कोई भी अगर गलत बोलता है उसको भी अगर महिमा करें कि नहीं नहीं वो अच्छा है, हम उसके लिए क्यों गलत सोचना। और भगवान की महिमा जो करने वाले तो बहुत ही ऊंची वाली आत्माएं, वो तो महान महान महिमा योग्य भगवान स्वयं बना देगा जब हम उनकी महिमा को गायन करेंगे। अब भगवान को ये कर्तव्यवाचक यादगार जो नाम मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला है ना। जो हमने पिछले सेशन में आप लोगों ने सोमनाथ, केदारनाथ, फिर जागेश्वर, सबने जागेश्वर किया। हाँ जागे हाँ, और बद्रीनाथ। तो हमें हमें मालूम हो गया कि भगवान आकर इस समय क्या कर रहा है, हमारे अंदर बदलाव ला रहे हैं। और ये बदलाव ही क्या है, मेरे जीवन को सुखदायी बनाएगा। तो बदलने वाला, पत्थर से पारस और मनुष्य से देवता। देखिए मनुष्य से देवता कौन पढ़ाई पढ़ा सकता है? केवल भगवान। कोई भी इंसान के हाथ में नहीं है किसी को देवता बनाने की। तो इसलिए सभी को मालूम होगा कि ब्रह्म कुमारी इसका प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भगवान की ये विद्यालय है। इस विद्यालय में हम लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की। तो ये अंदरूनी बदलाव हमारे अंदर कब आएगा? जब हम योग तपस्या करेंगे। तो आज हम योग तपस्या करेंगे कि हमारे अंदर के सारे काले वृत्ति, अब बाबा को जिस रूप से हम याद करेंगे तो वो आकर हमारे अंदर के काले वृत्तियों को जला देगा। वो है महाकाल। महाकाल इतना पावरफुल और शक्तिशाली, आप देखें इस न्यू ईयर को सोचिए, लगभग लगभग 1 करोड़ आत्माएं महाकाल के मंदिर में थे। क्यों? क्योंकि हम आत्माएं क्या हो गए, भयभीत हो गए कोरोना के बाद। इसलिए भक्त जनों की भी बहुत संख्या बढ़ती जा रही है। और बाबा का जो कर्तव्य है अंतिम में, वो महाकाल का होगा, धर्मराज का होगा। और वो माँ, महाकाल में माँ वर्ड भी है, इसलिए वहां देखते हैं श्रृंगार होता है मेल फेस और फीमेल फेस, माने बाबा का मात पिता जो कर्तव्य है उस रूप से वहां पर भक्त जनों जो है उनकी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। पर अर्थ सहित हम जब महाकाल से जुड़ेंगे तो आप देखिएगा आपके घर में इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी। कभी भी कोई भी हम नेगेटिव एनर्जी अगर आती है तो बिल्कुल हम मुक्त हो जाएंगे।
जैसे मैं अपना ही अनुभव शेयर कर रही हूँ कि मैं भूल जाती हूँ, पर फिर भगवान मुझे याद दिलाता है। एक दिन मैं बैठकर परम धाम का योग लगा रही थी, बहुत सुंदर योग लग रहा था। और इतने में थोड़ी देर क्या हुआ, मेरा सर भारी होता गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो मैंने जैसे ही फिर मेरे को जैसे ही बाबा ने याद दिलाया, झट से बोलो महाकाल, महाकाल की मैं हूं मास्टर, महाकाल शिव की शक्ति, शक्तिशाली आत्मा। तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सर से हाथ उठा दिया और एक सेकंड में मेरा सर बिल्कुल हल्का हो गया, बिल्कुल हल्का। तो ये महाकाल का इतना पावर है। हमें बस स्वमान लेने के मात्र से क्या प्राप्ति हो सकती है, आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और वहां पूरे वर्ल्ड में महाकाल के मंदिर में ही भस्मी आरती होती है। अब भस्मी आरती क्या है? डेली वहां पर फ्रेश शव, डेड बॉडी का राख लाकर पूरी शिवलिंग पर बिखेरते हैं, और वो राख को बिखेरते हैं, उसको बोलते हैं भस्मी आरती। वहां कांड हो रहा है, कर्म का। डेली बाबा क्या हमें सिखा रहा है कर्म में, कि बच्चे देभान को भस्म कर दो। मैं देह हुई नहीं, सत्यता तो क्या है कि मैं ये शरीर हुई नहीं, इसलिए क्या शंकर को पूरा राख लगाया हुआ दिखाती है। मैंने जो दिन हम सब में वैराग्य आ जाए ना, वो दिन हमारा पुरुषार्थ स्पीड अप हो जाएगा। वैराग्य वृत्ति लाना है ना। ये सब कुछ विनाशकारी है। अरे ये शरीर जिसमें मैं हूं वो कब खत्म हो जाए मालूम नहीं। जो आत्मा इस प्रमाण पुरुषार्थ करेगी, देखिए उसको सारी प्राप्तियां होंगी, उसको मांगने की दरकार नहीं है। और जो भी बाबा जैसे भाई जी को निमित्त बनाए, सिंबल्स भी इतना बेहद में हमारे द्वारा काम करेगा यूनिवर्स में। जब हम बॉडीलेस होकर, अशरीरी होकर कोई भी अभ्यास करते, कोई भी, मैंने ये देखा है खुद भी कि प्राणायाम करो या कुछ भी करो, अगर हम देभान वश करते हैं ना, उसका रिजल्ट इतना नहीं आता है। हाँ आएगा रिजल्ट, बट अगर उसका रिजल्ट बहुत बड़ा रूप में करना है तो अपने आप को बिंदु, व्हाइट लाइट, जो भाई जी बोलते हैं ना, व्हाइट लाइट को विजुलाइज करो अपने ऊपर पूरा। तो जितना बिंदु में हम करेंगे उसी प्रमाण हम विजयी बनेंगे। और ये संसार में जब अंतिम बहुत विकराल रूप होगा ही। आप देख रहे हैं कैसे साल की शुरुआत, कोई भय करने की बात नहीं है, साल की शुरुआत ही जापान में इतना बड़ा भूकंप आया। तो कहना का मात्र बात यह है, ये जो साल है 2024 जो है, सैटर्न शनि पर है, ये साल जजमेंट का साल होगा, निर्णय का साल होगा। जो लोग पूर्ण रीति सत्यता के मार्ग पर चलेंगे, अपने अंदर कोई काली वृत्ति नहीं रखेंगे, उन सभी के लिए बाबा क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। हाँ, आत्म बाबा तो कहता है मैं पहले प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा, बच्चे को प्रत्यक्ष कर, मैं प्रत्यक्ष होऊंगा। तो ये एक एक बाबा का जो मंदिर है, एनर्जी सेंटर्स है, उसको हम मधुबन के धरनी से जो फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे। आज महाकाल क्या है, सेंटर पॉइंट है, मध्य स्थान है पूरे भारत का। और हाईएस्ट एनर्जी सेंटर जो है, तीर्थों का तीर्थ, मधुबन की धरनी, पांडव भवन। तो इस तरह से महाकाल का हम अभ्यास करेंगे। और घृणेश्वर कृष्णेश्वर बोलते, हम अपने अंदर के घृणा भाव है, क्या क्या घृणा भाव है हमें ही नहीं मालूम, तो हम बाबा को क्या बोलेंगे, बाबा आपका नाम तो कृष्णेश्वर है, आप जो है मेरे अंदर का घृणा भाव जो भी है भस्म कर दो। हाँ, जो 63 जन का है, इसका अभ्यास किया लोगों ने, अपने अंदर एक हफ्ते में परिवर्तन पाया। जैसे साफ सफाई की घृणा है, कोई आपकी बात नहीं सुनता तो घृणा आ जाती है। तो भगवान क्या कहता है, अब मत करो घृणा, खुद को चुप करना पड़ेगा, रहम करो। तो कृष्णेश्वर का असली अर्थ है रहम का सागर। भगवान आकर हमारे अंदर रहम को जागृत करता है। देखो भगवान कभी हमारे ऊपर घृणा नहीं करता है, तो हम उसके बच्चे, उसके जैसा बनने के लिए हम पुरुषार्थ करें। तो अगर कुछ कुछ भी है भाव, जैसे कोई पशुओं से भी घृणा करते हैं, जैसे कॉकरोच, छिपकली, ये सब से भी घृणा करते हैं, तो क्या होता है, हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। माने माया हमारे ऊपर, माया को पता चल जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम, इसकी ये कमजोरी है।
तो माया माने कमजोरी, तो मेरे अंदर कमजोरी बड़ा रूप ले लेती है। तो इस तरह से साफ सफाई, कोई भी अगर आपका बात नहीं सुनता, तो आज से मैं क्या करूंगी पुरुषार्थ कि बाबा, बाबा का डिपार्टमेंट है बाबा के सामने रखने का, और जैसे ही बाबा के सामने रखेंगे तो उसका कार्य है वो भस्म करेगा। इसलिए बाबा ने इस बार जो नए साल के लिए मुरली में 31 दिसंबर को क्या बोला, भस्म करो। जैसे सांप को भी है मार कर नहीं छोड़ना है, उसको भस्म करना है, तभी वो पूर्ण नीति से जलकर भस्म हो जाएगा। ये कैंडल हमने क्यों जागृत किया, ये हम अपने अंदर के सारे विकारों को जलाकर भस्म करने के लिए ज्वालामुखी योग है। फिर हम करेंगे आगे में कृष्णेश्वर के बाद हम करेंगे एक और ले लेंगे ओमकारेश्वर। ठीक है, ओम हम कंक्लूड करेंगे ओम की ध्वनि से। अ को खींचेंगे पूरा, फिर माने मुंह बंद नहीं करेंगे, पूरा खींचकर फिर बंद करेंगे। फिर ऊ को लेंगे, ऊ, फिर ऊ को खींचकर बंद करेंगे। फिर म में मुंह बंद करके ओम ध्वनि लगाएंगे। देखिए ओम, ओम है शिव ना, शिव पिता का रूप। आप देखेंगे आ ओ म बंद कर देंगे, फिर म से मुंह खोलेंगे तो माँ आएगा। माँ, जैसे आपने देखा होगा कई कई पशु भी ऐसे करते हैं, माँ, है ना। तो ये एक कनेक्शन है। भगवान परम धाम में बीज रूप जब संसार में आता है, ये कौन, धरती माँ, तो माँ का रूप में भी वो पालन देता है। हाँ, और देखिए इतना सुंदर कनेक्शन है। गर्भ द्वार, भगवान गर्भ में प्रवेश नहीं करता। और सोचने वाली बात यह है कि उनका मंदिर में भगवान का स्थान जब शिवलिंग स्थापन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गर्भ द्वार, है ना। ये वंडर है। तो इसके ऊपर भी अपन विचार सागर अगले सेशन में करेंगे। तो आज जो है मेन हम करेंगे महाकाल का। तो सभी ने अपना उम्मीद है सबने कैंडल रखा होगा, और बस कैंडल का जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी अपना बिल्कुल संकल्प उसी प्रमाण चलाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिसे भाई जी ने वनस का सिंबल डाल दिया है कि हम सब एक के अंत में, एक की याद में दिल से सबसे पहले देखेंगे अपने को आत्मा, और हर्थ का सिंबल डाल के कि हम सब एक की छत्र छाया में हैं, सदा सेफ। और बाबा की कोई शक्ति आ रही है मेरे ऊपर कि मेरे करीब कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे छू भी नहीं सकती, भटकती आत्मा भी नजदीक नहीं आ सकती। इस महाकाल के दरबार में हम हैं। मैं आत्मा हूं, चमकती हुई ज्योति। अपने को पूर्ण रीति जागृत अवस्था में देखेंगे। मैं शरीर नहीं, चमकती हुई आत्मा हूं। निराकार परमपिता परमात्मा, ज्योति, परम ज्योति, एक सेकंड में मेरे सन्मुख इस ज्योति में
कंबाइंड हो रहे हैं। मेरे सन्मुख जो ज्योति रखी हुई है, परम ज्योति, परम पिता परमात्मा, आज मैं दिल से बाबा को महाकाल के रूप में आह्वान कर रही हूँ। बाबा उपस्थित हो गए हैं महाकाल के रूप में। बाप दादा जैसे ब्रह्मा भी उनके साथ कंबाइंड हैं, और ये ज्योति, परम ज्योति के सन्मुख में ज्योति पावरफुल कनेक्ट हो गई हूँ। बाबा आया है जैसे भगवान से पावरफुल ज्वाला अग्नि का विस्फोट मेरे भ्रुकुटी, नैन और नाभि पर हो रहा है। पूर्ण तरह मेरा शरीर जलने लगा। पापों के भंबोर को लग गई आग, क्योंकि देभान वश ही हम करते हैं पाप। समर्पण भाव, सब कुछ भगवान को सच्चाई और सफाई से हम बता देंगे कि बाबा जला दो, जला दो सारे देभान के पाप कर्म जो भी जाने अनजाने में हुए। 63 जन्मों के गहरे संस्कार की देह को देखने की, इसी का ही तो यादगार भक्ति में भक्तजन शव जो है भस्मी आरती करते हैं प्रतिदिन यादगार रूप में। जो बाबा प्रतिदिन आकर ये कर्म सिखला रहे हैं कि देह, देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के आकर्षण, इसको जला दो, ये सब खत्म होने वाला है। अपने को आत्मनिश्चित करो। मैं आत्मा खुली किताब बनकर, क्योंकि महाकाल धर्मराज का भी बाबा का पार्ट है, सतगुरु का भी, तो सच्चाई से मैं आत्मा अपनी सारी कमी कमजोरी बाबा के सन्मुख रख रही हूँ। तो पावरफुल ज्वाला किरणें भ्रुकुटी पर, बाबा के मन से मेरे मन पर, बाबा की बुद्धि से मेरे बुद्धि पर, बाबा के संस्कार से मेरे संस्कार पर, जैसे त्रिकोण त्रिशूल जैसे अग्नि मेरे भ्रुकुटी पर मैं अनुभव कर रही हूँ कि सब कॉन्शियस में भी जो देवान का संस्कार है वो भी जल जाए। अग्नि में देखते रहें, जैसे अपने को उस अग्नि में देखें। डीप कॉन्शियसनेस से भी
देभान को जला दो बाबा। ये देभान ही तो है जिसने मुझ आत्मा को 63 जन्म से विकर्म पे विकर्म मैं करती गई हूँ और आज भी कर रही हूँ, जाने अनजाने में भी कर रहे हैं। देह को देखने की आदत ये पूर्ण तरह महाकाल जला रहा है, सारे काले काले वृत्तियों को। अंदर से वैराग्य वृत्ति जागृत कर रहा है कि अब मैं कोई भी पाप कर्म ना करूं। हम चमड़ी को देख देख कर चमार बन गए, शूद्र बन गए। आज वो शुद्ध कर रहा है मेरे मन को, सूक्ष्म तन को। जो एनर्जी पॉइंट डिम हो गया देभान के चलते ही, सारे एनर्जी पॉइंट सहस्रार से मूलाधार चक्र तक सारी शक्तियां डिम हो गई। तो आज जल रहा है सारा नेगेटिविटी। फील करेंगे आभा मंडल से सारे नेगेटिव एनर्जी भस्म हो रहा है। जैसे बाबा की एनर्जी ब्रुकुटी पर स्पाइरल रूप में, गोल्डन बॉल के रूप में देखेंगे घूम रहा है। इसी का यादगार भस्मी आरती जो गोल गोल घुमाते हैं आरती, वास्तव में जो 63 जन्म हमने पाप किए उसका ही यादगार आरती होती है। मंगल आरती, भस्मी आरती। कि अब मेरा सब कुछ मंगल होगा, क्योंकि मैंने जो साइकिल में पाप किया उसको बाबा जला रहा है, भस्म कर रहा है। फील करेंगे बाबा बिंदु, मैं बिंदु, और बाबा ने एक एनर्जी फायर बॉल भेजा है ब्रिकुटी पर, मन बुद्धि संस्कार पर। परमात्मा बॉम्ब है दोनों नैनों पर। नाभि पर फील करेंगे जैसे पूरा सर्कुलर मोशन हो रहा है पूरे तीनों पॉइंट्स में, और आभा मंडल में घूम रहा है गोल्डन बॉल। पूर्ण तरह समर्पित हो जाएं। जो भी कुछ है छुपाए नहीं बाबा को, सब कुछ बोलकर आज वो उपस्थित है, आया हुआ है धरा पर। हम सबको हर प्रकार के पाप काली वृत्तियां देभान के चलते जो जो हमने किए उसको जला रहा है, भस्म कर रहा है। दीदी शेयर करेंगे अभी भस्मी आरती, हो सकता है तो स्क्रीन पर सबको अनुभव होगा।
बाबा का कर्तव्यवाचक यादगार महाकाल के रूप में भस्मी आरती शेयर करें दीदी स्क्रीन पर। ये अपने घर में भी अगर एक समय हम भस्मी आरती डालते हैं तो भी घर की ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी कहीं भी अगर इर्द गिर्द है वो समाप्त हो जाता है। तो हम आत्माएं महाकाल को शुक्रिया करेंगे और बाबा को उसी रूप में, बिंदु रूप में, आकार में जो बाबा मेरे सन्मुख है, बाबा का ही ये कर्तव्यवाचक यादगार घृष्णेश्वर के रूप में कि बाबा मेरे अंदर के घृणा भाव को समाप्त कर दो। बाबा रहम का सागर है, मुझ आत्मा को रहम दिल बनाने आया है। तो बाबा को अपने अंदर की सारी बातें शेयर करें, जो जो कमी कमजोरी है, किस कारण घृणा उत्पन्न होती है, ईर्ष्या आती है, नफरत आती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर मूड ऑफ होता है वो भी घृणा का ही अंश और वंश है। बाबा कहते हैं सभी को माफ कर दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ड्रामा एक्यूरेट है, सब निर्दोषी हैं, इस नजर से जो देखेगा वो गायन योग्य बन जाएगा। तो मैं बाबा के सामने सब कुछ खुली किताब बनकर, बाबा कर्तव्यवाचक द्वारा बंधा हुआ है, फील करेंगे कि बाबा से किरणें बिरकुटी नैन और विशेष कंठ के पास फील करेंगे। नाभि पर तो फील कर ही रहे हैं, कंठ के पास विशुद्धि चक्र पर जो मेरे द्वारा के बोल निकले, नफरत के बोल निकले, आज मैं दिल से बाबा आपसे माफी मांगती हूँ, आत्माओं से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो बाबा। रहम का सागर मुझ आत्मा को भी रहम दिल बना रहा है कि मैं सभी को निर्दोष की दृष्टि से देखूं, दोषी के दृष्टि से नहीं। आज मेरे अंदर गहरा परिवर्तन ला रहा है बाबा, जिसको मैंने
दिल से याद किया, कर्तव्य के आधार से याद किया, घृणेश्वर परम पिता परमेश्वर जो इस धरा पर आया है मेरे लिए ही, मैं संपूर्ण रीति समर्पित हो गई। और अंदर में जैसे परिवर्तन की शक्ति को अनुभव कर रही हूँ, हल्कापन अनुभव कर रही हूँ, जैसे बाबा ने अपना हाथ रखकर मेरे सर पर जो जन्मों का बोझ है, पापों का बोझ है, जैसे बाबा ने सर पर हाथ रखकर फेर दिया और भ्रुकुटी से जैसे सारा घृणा भाव को खींच कर मन बुद्धि संस्कार से अग्नि में डाल दिया, भस्म कर दिया। काले काले दाग, काले काले विकार जो न जाने मेरे अंदर कब से पनप रहे थे, जिसका मुझे बोध भी नहीं था, क्योंकि मैं आत्मा बाबा को दिल से अपने को अर्पण कर रही हूँ, समर्पण भाव द्वारा, कि बाबा जैसे आप हो वैसे मैं आत्मा बनती जाऊं। जैसे बाबा का कर्तव्य वैसे मेरा कर्तव्य। तो बाबा अब बड़े प्यार से बाबा का ज्वाला रूप से प्रेम का रूप, शांति का, जैसे बाबा मेरे ऊपर शांति की किरणें बरसा रहे हैं। अब देखेंगे बाबा का प्यार और शांति की जैसे ऊर्जा बाबा से मेरे अंदर मेरा तन और मन शांत और शीतल हो गया। सारी कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो गई। और बाबा अपनी अथॉरिटी दे रहा है, ये कहकर, मीठे बच्चे, जो बाप का कर्तव्य सो आप बच्चे का हो गया। आज से आप सब बच्चे मेरे मास्टर महाकाल, महाकाल के मास्टर महाकाल, शक्तिशाली शिव शक्ति आत्मा। घृणा भाव आपके अंदर बाबा ने जला दिया, भस्म कर दिया, आपके समर्पण भाव, अर्पण भाव द्वारा। बाबा टाइटल दे रहे हैं, मीठे बच्चे, हाथ में हाथ लेकर सारी अथॉरिटीज कृष्णेश्वर की ट्रांसफर कर रहे हैं। फील करेंगे जैसे पूरे मन और तन में तरंगे परमात्मा की शक्तियों का संचार हो रहा है। मीठे बच्चे, कृष्णेश्वर के आपको मास्टर कृष्णेश्वर शिव की शक्ति, शक्तिशाली आत्मा। अब विजुलाइज करेंगे बिंदु रूप में, मैं बिंदु, निराकार, निराकार, बाबा मुझे
उड़ा ले जा रहे हैं महाकाल के मंदिर में। उपस्थित हो गए बाबा के साथ में आत्मा, जैसे प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज रहा है। भक्तों को साक्षात्कार हो रहा है, दीदार हो रहा है। आज जैसे मैं आत्मा मास्टर महाकाल, महाकाल की बनकर बाबा की उपस्थिति और मुझ आत्मा की उपस्थिति बाबा के साथ पावरफुल अनुभूति हो रही है। महाकाल की जैसे शक्तियां अपने अंदर अनुभव कर रही हूं, और एक बहुत बड़ी पावर गर्भद्वार से डायरेक्ट कनेक्शन बाबा का अवतरण स्थान मधुबन, शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर से कनेक्शन जुड़ रहा है। एक चकोर बनकर त्रिकोण का आकार पिरामिड बन गया। ज्ञान और भक्ति का सुंदर कनेक्शन द्वारा प्रत्यक्षता का धरनी बाबा ने तैयार कर दिया, जो सुंदर भक्ति और ज्ञान का संगम, जो सब भक्त आत्मा कहेंगी मेरा बाबा आ गया। कालों का काल महाकाल, कोई नहीं, मेरा बाबा, मेरा बाबा है, जो मुझे हर प्रकार के काले वृत्तियों से मुक्त करने आया है। काली कलयुगी, घोर कलयुगी दुनिया से मुक्त करने आया है। कालों का काल महाकाल। अभी डाल सकते हैं आरती, भस्मी आरती। चित्रा दी, भस्मी आरती अगर शेयर कर सकते तो। बहुत अच्छा रहेगा, सबको बहुत अच्छा अनुभव होगा। मैं बाबा के साथ उधर उपस्थित हूँ। ज्ञान का एनर्जी सेंटर्स और भक्ति का एनर्जी सेंटर महाकाल, पूरे विश्व का भक्ति प्रार्थना स्थान का महाकाल, भारत का मध्य स्थान। बहुत ही पावरफुल एनर्जी पूरे घर में फ्लो हो रही है। पॉसिबल होगा? अभी नहीं होगा तो बता दे। मैंने तो उनको भेजा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा। आपके पास अगर हो तो आ, आरती, भस्मी आरती चला दे।
काका। हाँ जी। भस्म आरती आपने शेयर की है क्या दीदी? हाँ, शेयर किया, भाई जी को भेजा था। अच्छा अच्छा। काका तुम्ही मला फॉरवर्ड करता का व्हॉट्सअप वरती होती, या फिर आप मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिए दीदी, अच्छा, हम लोग कोई स्टार्ट बात, करते हैं। अगली बार कर लेंगे, कोई बात नहीं। जी जी जी। तो सभी वाह पावरफुल फील करें, जैसे मेरे सर से गर्दन, कमर, घुटने, हाथों में पूरी महाकाल की एनर्जी फील करेंगे, गोल्डन गोल्डन, पैरों तले तक पूरा ऑरा आज गोल्डन हो गया। ऑरा से सारी नेगेटिव एनर्जी जलकर भस्म हो गई। दोनों हाथों को खोलकर बैठेंगे और आंखों में भी देखें ये जो परम ज्योति की, जैसे बाबा ने ज्योति दोनों आंखों को एक नवीन ज्योति प्रदान कर दी कि मैं सभी के गुणों को देखूं, देवहान वश कभी किसी के अवगुणों को ना देखूं। ये दो नेत्र हैं, संसार को अच्छी दृष्टि से देखना, दृष्टि वृत्ति स्थिति पूर्ण तरह बाबा ने परम पवित्र बना दिया। यही संकल्प करेंगे सभी कि आज से एक दृष्टिकोण, नवीन दृष्टिकोण, जैसे भगवान देखता है सभी आत्माओं को, मैं उसका बच्चा, वैसे ही उसके जैसा मेरी दृष्टि परिवर्तित हो गई। जैसे भगवान सोचता है, जैसे उसके मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं, जैसे उसकी बुद्धि, बुद्धिवानों का भी बुद्धिवान वो है, मुझ आत्मा को भी अपने जैसा बना रहा है। मैंने अपने को पूर्ण तरह समर्पण अर्पण कर दिया कि मन भी तेरा, तन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ ना लागे मेरा। भक्ति में मैंने गीत गाया जन्म जन्मांतर, आज मैं प्रैक्टिकल अनुभव कर रही हूँ कि मैंने अपने आप को अर्पण कर दिया, भगवान को सौंप दिया। सब कुछ, कुछ भी नहीं मेरा, बस ये दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म मेरा हो गया। जैसे तू चलाएगा मैं चलूंगी, जहां तू रखेगा रह जाऊंगी, जो खिलाएगा मैं खाऊंगी। तो अपने अंदर सभी वो परमात्मा शक्तियों को रोम रोम, एक एक अणु में, एक एक सेल में परमात्मा शक्तियां, परमात्मा प्यार को अनुभव करते हुए ओम की ध्वनि लगाएंगे हम सब, तीन रूप से अलग अलग सभी। उस समर्पण, कोई घृणा नहीं, कोई देवान नहीं, सब कुछ भस्म कर दिया। आ लंबी सांस लेंगे।
दोनों हाथों को अपने अनहद चक्र के पास रखकर दिल से भगवान का शुक्रिया करेंगे, नमन करेंगे। प्रकृति का शुक्रिया करेंगे, ग्रह नक्षत्रों का शुक्रिया करेंगे, हर एक आत्मा का शुक्रिया करेंगे, विशेष उन आत्मा का शुक्रिया करेंगे जो कभी भी मेरे लिए परीक्षा बनकर आते हैं, मेरे अंदर का अच्छाई को और जागृत करने आते हैं, उनका शुक्रिया करेंगे। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उनका शुक्रिया करेंगे। सारी आत्माएं जो मेरे विश्व में है, मेरे दुनिया में है, उन सबका कृतज्ञ से शुक्रिया करेंगे। और विशेष हमारे सर का शुक्रिया करेंगे, भाई जी का, जो प्रतिदिन बिना कोई मिस के इतना सभी को परमात्मा प्राप्तियां करा रहे हैं, उनका दिल से शुक्रिया। दीदी का शुक्रिया, सभी का कोटि कोटि नमन। सबका हो कल्याण, सबके जीवन में सुख शांति, स्वस्थ जीवन, तन और मन सबका स्वस्थ रहे। जन जन में आत्म जागृति, परमात्मा पहचान सबको हो जाए, यही शुभ भावना रखकर दिल से सबको बहुत बहुत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय पुष्पलता दीदी जी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आज महाकाल की महिमा करते करते हमें महिमा योग्य बना दिया। महाकाल की दिव्य शक्ति से हमको माला माल कर दिया। भवन्ति काया विहितावतारम् मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मूर्तो परिरक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेशम। उस महाकाल की तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हम बच्चों के अंदर की सभी बुराइयों को उन्होंने भस्म कर दिया। और आदरणीय दीदी जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते कि दीदी जी ने हमें महाकाल से मिलाया और घृष्णेश्वर से मिलाया। हमारे अंदर का गुना भाव उनके आशीर्वचन से मिट जाए और ईश्वर पिता की कृपा हम सब पे ऐसी ही बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। अंत में we thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. Thank you all. आज माता पिता ईश्वर की असीम कृपा से हमारा साधना वर्ग बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। आदरणीय दीदी जी ने हम बच्चों को बहुत ज्ञान की अमूल्य रत्नों से मालामाल किया। इसके लिए आदरणीय दीदी जी का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। आप सभी महानुभाव जो भी जुड़े, पूर्व सूचना ना होते हुए भी इतने सारे जुड़े, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर पिता आप सबकी झोली खुशियों से भर दे, आपका संसार फले फूले, यही प्रार्थना करते। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। चित्रा दीदी कुछ बोले? हाँ, थैंक यू सो मच दीदी। और मेरी तरफ से सॉरी हाँ, क्योंकि काका ने मुझे वो महाकाल की आरती भेजी है, पर आई एम नॉट एबल टू डाउनलोड दैट, तो उसके कारण मैं शो नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, हम फिर से इसके नेक्स्ट वीक में बिल्कुल करेंगे। हम फिर से थोड़ा छोटा सेशन महाकाल का करेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी वो आरती सुन रही तो बहुत ही अच्छी आरती है वो। हम ग्रुप में भी शेयर कर लेंगे। हाँ जरूर शेयर कीजिए, घर में बहुत ही पावर आएगा, है ना।
आने जी वाले जी समय में सबका घर हर प्रोटेक्शन में रहे। और भाई जी जो निमित्त बनकर सिंबल्स भी दे रहे हैं, ये एडेड डबल पावर हम लोग को बाबा ने प्राप्त कराया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबा करा रहे धन्यवाद हैं। दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत धन्यवाद अच्छा अनुभव था, बहुत। थँक थँक यू। यू बाबा। मी अनम्यूट करते काका सगळ्यांना. नमस्कार जी। खूप छान झाला थँक यू ऑल. कार्यक्रम. किती छान. थँक्यू ती खूप दिवसानंतर जुडली आज. हो बरोबर आहे. थँक्यू टू ऑल. थँक यू टू ऑल. थँक यू काका, थँक यू दीदी. ओके काका. नमस्कार.